हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम क्लास 10 की सीरीज में पॉलिनोमियल चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। लास्ट पार्ट में हमने सीखा था कि अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल, सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस किस किस टाइप की हो सकती है, जिसमें हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के बारे में जाना पहचाना था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि उसके जीरोस क्या क्या हो सकते हैं और उनके जीरोस के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, आज हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट होने जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपने दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले वो आपसे बोल रहा है कि बताओ इसके जीरोस क्या होंगे। ठीक है, जो भी आपके पास इक्वेशन है, एक्सप्रेशन, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है उसके जीरोस क्या होंगे। ठीक है, हमने बताया जीरोस होते क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जिसको उस एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद उस पूरे एक्सप्रेशन की अगर वैल्यू जीरोस आती है, अगर उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आती है, तब हम उस पॉइंट को उस एक्सप्रेशन का जीरोस बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो आपको जीरो निकालने के लिए बोल रहा है, तो जीरो निकालने के लिए बोल रहा है। आपने पहले क्या सीखा था कि आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई होती थी। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन, अगर मान लो मेरे पास एक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, मैं इसमें कोई भी जो मेरे पास पॉइंट दिया हुआ होता था, ठीक है, वो इसे मैं पुट करता था और उसके बाद मैं देखता था कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो जीरो आती है या फिर जीरो नहीं आती है। ठीक है, तो जीरो आएगी या जीरो नहीं आएगी। ठीक है, अगर देखो इसने क्या बोला भाई कि जीरोस निकाल रहा है, इसका मतलब कि इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद जीरो आ ही रहा होगा। फाइनल सी बात है, उसने जीरोस निकालने के लिए बोला है, इट मींस क्या, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके जीरो आ ही रहा होगा। तो जब भी आपसे कभी भी बोलता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, तो जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, ठीक है, तो हम उसके जीरोस निकालने के लिए मान लेते हैं सॉल्यूशन क्या है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने उसका एक्सप्रेशन में 0 के इक्वल मान लिया है। अब आपको इसको, ठीक है, अब आपको इसको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप आगे आने वाले चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर ही पढ़ोगे। ठीक है, जिसमें आप सीखोगे कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी, ठीक है, तो आप उसके फैक्टर कैसे करोगे, पहली बात, और दूसरी x की वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि इसके फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना आपको फैक्टर करना कैसे है। ठीक, तो फैक्टर इसका करने के लिए सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे, उसके बाद इसकी x की वैल्यू निकालेंगे। फैक्टर करने के लिए जो मेरे पास x का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, आपने एक्सप्रेशन देखी थी कैसी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, लेट्स से ये मेरे पास इक्वेशन है, मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, उसकी मल्टीप्लाई करनी है कांस्टेंट नंबर से, कांस्टेंट कोफिशिएंट से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1। मैं इसको रफ में कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 12। तो मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा मेरे पास, 12। ठीक है, अब आपको ऐसे दो नंबर देखने हैं, अब आपको ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 12 आता हो। ठीक है, ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 12 आता हो। ठीक है, तो देखो एक तो यही हो गया 1 और 12, दो नंबर यही हो गया 1 और 12। आगे देखो कि अगर 2 की मल्टीप्लाई हो गई तो 6 होगा, इसकी वैल्यू 12 आती है। ठीक है, जब मैं 3 पे जाऊंगा तो इसकी वैल्यू 4 से होगा, इसकी मल्टीप्लाई करने पर भी 12 आता है। ठीक, 4 की मल्टीप्लाई 3, बात वही हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई में 12 नहीं आएगा। तो ये 3 ऐसे मेथड है जिनकी मेरे पास मल्टीप्लाई करने पर 12 आता हो। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको इस कांस्टेंट नंबर का, जो मेरे पास ये कांस्टेंट नंबर है 12, इसका सिंबल क्या है, इसका साइन क्या है, साइन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, ये प्लस में दिया हुआ है या फिर ये माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये देखना है, अगर प्लस में दिया हुआ होगा, ठीक है, अगर प्लस में दिया होगा तो ध्यान रखना
कि प्लस में दिया हुआ होता है तो आपको ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको ऐड करने पर तो 7 आए। ठीक, ध्यान से सुनना, जिनको ऐड करने पर तो 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पर तो 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगा दो, मल्टीप्लाई को हटाओ। ठीक है, मल्टीप्लाई को मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ प्लस साइन लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है 7, मेरे पास क्या है 7, तो इसमें देखो कौन से दो नंबर ऐड करने पर 7 आ रहे हैं। तो मेरे पास ये नंबर है जिनको ऐड करने पर मेरे पास 7 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये दो नंबर होंगे जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आएगा और उनको ऐड करने पर 7 आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अगर यहाँ पर माइनस होता, अगर इनकेस यहाँ पर माइनस होता तो आपको ऐसे दो नंबर चूज करने होते जिनका माइनस करने पर तो 7 आता और मल्टीप्लाई करने पर 12 आता। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपको देना है यहाँ प्लस हो यहाँ पर प्लस लगाना है, यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस ही लगाना है। ठीक है, तो मेरे पास वो नंबर कौन कौन से मिले 3 और 4। ठीक, तो 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7 को मैं क्या लिखूंगा 3 प्लस 4 एक्स। ठीक है, प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देखो पूरे के पूरे ब्रैकेट लगा हुआ है, जो भी मेरे पास 3 प्लस 4 एक्स 3 प्लस 4 लिखा है पूरा ब्रैकेट में, एक्स की मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 3 में होगी 3x प्लस 4 में होगी 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको कॉमन पार्ट लेना है। ठीक, इन दोनों में से भी और इन दोनों में से कॉमन पार्ट लेना है। देखो इन दोनों में कॉमन पार्ट का मतलब क्या हो, कॉमन का मतलब क्या हो, जो एक जैसे दिखने में एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो एक जैसे क्या है, यहाँ पर x है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉमन वो आता है जिसकी पावर छोटी होती है। ठीक, भाई 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है ना, अगर यहाँ पर 2 होता तो मैं उसको एक जैसे थे मैं इसको निकाल लेता। वहां पर 2 है लेकिन 2 को मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इन दोनों में से x कॉमन बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब इस दो में से एक x बाहर आ गया, एक x बचा तो x बीच में प्लस तो प्लस, यहाँ पर x बाहर आ गया इस 3 का तो बचा क्या 3। ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा तो आपका यहाँ भी आपका माइनस ही होगा। अब देखो इन दोनों में से कॉमन निकालो, x यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है तो कॉमन नहीं बचा, 4 है और 12, 4 और 12 में से कॉमन क्या आ रहा है 12 को मैं 4 × 3 लिख सकता हूँ। देखो इसमें ही 4 है इसमें ही 4 है तो इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन, यहां से मेरे पास x बचा प्लस यहां से मेरे पास 3 बचा इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देखो इन दोनों में से जो भी मेरे पास एक ब्रैकेट वाला पार्ट है ये मेरा एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, अब ये कॉमन आ रहा है x + 3 कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से x बचा प्लस यहाँ पे 4 बचा, ये प्लस हमने बोला था ना यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस। ठीक है, तो x + 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बार तो ये वाला ब्रैकेट, एक बार फर्स्ट ब्रैकेट 0 के इक्वल रखना है, x + 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3 को इधर लेकर आओगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। ठीक है, एक बार दूसरे वाले इक्वल्स टू 0 पुट करो, x + 4 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू इस 4 को इधर लेकर आओगे तो क्या आ जाएगा -4। तो जो भी मेरे पास ये वैल्यू आई है x की वैल्यू वही तो मेरे पास जीरोस होते हैं। ठीक है, तो -3 और -4 इस वाली इक्वेशन के लिए जीरोस हो गए या फिर इस वाले एक्सप्रेशन के लिए जीरोस हो गए। ठीक है, तब क्या होगा -3 and -4 are the zeros of the polynomial px। ठीक है, जीरोस आ गए मेरे पास। अब क्या बोल रहा है वो, वेरीफाई द रिलेशनशिप
बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपको जो भी मेरे पास है जीरोज आए हैं -3 और -4, इसके बीच में और जो भी इसके कोफिशिएंट है, ठीक है, इसके बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट लिखो इसके, कोफिशिएंट, ठीक। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में अभी हमने देखा था ना, क्या था, 1। जहां पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता वहां पर 1 मल्टीप्लाई होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 7, ठीक। और कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, 12। कोफिशिएंट आ गया, अब मुझे रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं, ठीक है, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। हम रिलेशनशिप लिखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशनशिप आपने देखा था लास्ट वीडियो में, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशनशिप क्या था हमारे पास, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, जो कि इक्वल था, इट मीन सम ऑफ जीरोस क्या था मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या है, -3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, -4, ठीक, इज इक्वल्स टू माइनस के बी, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, 7, और ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, अपॉन 1। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, -3 -4 इक्वल्स टू -7। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, देखो दोनों के दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए, तो -7 इक्वल्स टू -7। पहला रिलेशनशिप बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं पहले रिलेशनशिप आ गया। दूसरा क्या सीखा था हमने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या है मेरे पास, -3 इंटू -4 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, सी मतलब कांस्टेंट 12 अपॉन 1। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 3 इंटू 4 12 इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो रिलेशनशिप भी हमारा बिल्कुल क्या है, सही। ठीक, तो ये हमारा हमारा सॉल्यूशन था, जो भी हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको इस टाइप से सवाल पूछे जाएंगे अगर इसमें से सवाल आता भी है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू बी नोट इट डाउन। ठीक है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड था, जिसमें हमने देखा था कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी, ठीक है, सॉरी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आपको दी हुई होगी, तो उसके लिए उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट में रिलेशनशिप के ऊपर आपने क्वेश्चंस देखा, और इससे पहले वाली वीडियो में आपने उस पर देखा रिलेशनशिप होता क्या है। ठीक है, अगर आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने देखिए, आपको क्यूबिक इक्वेशन दे देता है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन आपको रिप्रेजेंटेशन आपने हमने बताया होगा इससे पहले वाली वीडियो में, अगर आपको कोई भी क्यूबिक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, क्यूबिक के लिए, ठीक है, तो हम निकालने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of cubic polynomial। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्यूबिक एक्सप्रेशन दी हुई होगी, ठीक है, लेट्स से px इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये मेरी क्यूबिक एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, अगर आपको क्यूबिक एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसके लिए उसके जीरोस में
और कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है, तो हम उसके बारे में सीखते हैं। जैसे आपने क्वाड्रेटिक में करा था ना, सेम बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी है। ठीक है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस आपको समझना है कि उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वही डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आपने उस वाली उसमें सीखा था कि ए बी सी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही सेम इसमें भी है। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डी कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, अगर हम देखें, मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा जो भी जीरोस हैं इसके, ठीक है, आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पीएक्स। ठीक है, ये हमारे इस वाले एक्सप्रेशन के जीरोस हैं। तब उसमें रिलेशनशिप क्या होगा। फर्स्ट रिलेशनशिप आपने उसमें क्या पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस। इसमें भी पहला रिलेशनशिप हमारे पास है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू। ठीक है, अगर आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ध्यान हो तो उसमें आपने क्या सीखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी। उसमें देखो आपने क्या किया था, सम ऑफ जीरोस माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस के बी अपॉन ए, इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस के साथ आपको सेम वेज यहां पर भी करना है। बस वहां पर क्यूब की जगह स्क्वायर की जगह क्यूब आ गया है और एक्स जगह पे स्क्वायर आ गया है। फॉर्मूला बिल्कुल वही है। इट मीन्स क्या होगा, माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है मेरे पास, माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, सेकंड आपको आता है sum of product of two coefficient। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कोफिशिएंट। ठीक है, प्रोडक्ट का जो मेरे पास दो कोफिशिएंट लेने हैं, पहले आपको उसका प्रोडक्ट करना है फिर उसका सम। ठीक है, अगर हिंदी में देखोगे तो दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल, दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल। मूल मतलब जीरोस का हम बोलते हैं। ठीक है, तो दो दो उठा लो, दो दो मतलब क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, उसमें आपने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, सी अपॉन ए। इसमें भी हमारे पास क्या होता है, सी अपॉन ए, बस डिफरेंस क्या जाता है, माइनस। वहां पर भी ये था हमारे पास और यहाँ पर भी माइनस। अगला क्या था हमारे पास, प्लस। यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा अगला प्लस। तो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इट मींस क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, सी अपॉन ए। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या बचा, देखो हमारे पास सम ऑफ जीरोस हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है, अगला हमारे पास क्या बचा, अभी दो दो बचा ना, सबका सम हो गया, दो का गुणनफल दो का योगफल हो गया। ठीक है, अभी थर्ड हमारे पास क्या बचा, तीनों का प्रोडक्ट। ठीक, तो तीनों प्रोडक्ट हम इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको नोट नोट कर लेना कॉपी पे। तो थर्ड हमारे पास क्या होगा, थर्ड हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू
गामा। उसमें आपने क्या निकाला था, सी अपॉन ए लास्ट का, ठीक है, फर्स्ट के साथ। तो यहाँ पर क्या मेरे पास क्या होगा, डी अपॉन ए, ठीक है। इट मीन्स कांस्टेंट कोफिशिएंट ठीक, और अपॉन में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। माइनस प्लस, नेक्स्ट क्या होगा, माइनस, तो इट मीन्स क्या होगा, माइनस के डी अपॉन ए, ठीक है। ये हमारे पास अगर कोई भी आपको क्यूबिक एक्सप्रेशन दे रखी है, उसके लिए उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट में रिलेशनशिप था, ठीक है। तो जो भी इस पर क्वेश्चन बने, जो भी हमने इस पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल सेम इस टाइप के भी इस पे भी आते हैं, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कि इसके अगर जीरोस बताओ, फिर उसके बाद उससे पूछेगा कि इसके रिलेशनशिप बताओ, उसके कोफिशिएंट और उसके जीरोस में रिलेशनशिप क्या होंगे, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।